अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो हुकूमत जाने से चंद दिन पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिरा कर जाए, अवाम पर महंगाई का बोझ डाल कर जाए, वो पता है अवाम को क्या मैसेज, अवाम को क्या पैगाम दे के जा रहे होते हैं। वो ये पैगाम दे के जा रहे होते हैं कि माई फुट, योर ओपिनियन माई फुट, योर स्टैंडिंग माई फुट, योर वोट माई फुट, योर सपोर्ट माई फुट, यू आर इन माई फुट। वो आवाम को ये पैगाम दे के जा रहे होते हैं। जिस कौम पर अंग्रेज़ 200 साल हुकूमत करे और एक अल्लाह की एक नेमत हो, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम हो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा एक लीडर मिलना, ये अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की नेमत से कम नहीं था। लेकिन उनके बाद जो भी इस मुल्क पर हुक्मरान आया है, वो IMF का ग़ुलाम आया है, अमेरिका का ग़ुलाम आया है, यूरोप का ग़ुलाम आया है, अमेरिकन स्पॉन्सर आया है। कोई भी आज़ाद हुक्मरान इस मुल्क पर नहीं आया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ IMF को खुश किया है, यूरोप को खुश किया है, अमेरिका को खुश किया है, मुल्क के दुश्मन अनासर को खुश किया है। आवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। इसहाक डार साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये कौम बेहिस कौम है। अगर आप पेट्रोल 20 रुपये की बजाय 200 रुपये भी इजाफा करके जाते तो इस कौम को फ़र्क नहीं पड़ना था। ये कौम बेहिस कौम है, ये कौम है ही इस काबिल। आप ये मरियम औरंगजेब साहबा की ऑडियो सुने और फिर बाद में बात करते हैं। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी? इमरान खान के दौर में नून लीगी जब 2 या 3 रुपए या 5 रुपए पेट्रोल पड़ता था इमरान खान के दौर में, तो नून लीगी कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करते थे कि जनाब अगर पेट्रोल महंगा हो तो समझो कि कौम का वज़ीर आज़म, वक्त का वज़ीर आज़म चोर है। लेकिन अब इनको चोर नज़र नहीं आ रहा कि चोर कौन है। मरियम नवाज़ साहबा खुद ये कह चुकी हैं कि जब पेट्रोल महंगा हो तो ये समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। लेकिन मरियम नवाज़ को चाचा चोर नज़र नहीं आता। हज़रत उमर के दौर में जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा वक्त बने, तो वो नकाब करके अपने कुछ सेक्रेटरी समझ लें या कुछ अपने PA के समझ लें, उनको साथ लेकर नकाब करके गलियों में जाया करते थे। एक दिन ऐसे गए और देखा कि एक बूढ़ी माँ उमर को बुरा भला कह रही है, वक़्त के खलीफा को, अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कह रही है। तो आपने नकाब किया हुआ था, गए उसके पास और पूछा कि अम्मा जी आप उमर को इस तरह क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं उमर को बुरा भला ना कहूँ तो और क्या करूँ, क्योंकि मैं इतने अरसे से भूख से लड़ रही हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है। उमर ने कभी भी मुझसे आके मेरा हाल नहीं पूछा। तो उमर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा उमर को क्या पता कि आपकी हालत ऐसी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उमर को खलीफा वक्त बनाया है, उमर को अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है। उसका काम है वो अपनी रियाया का पता करे कि वो किस हाल में है, किस हाल में जी रही है, या उनको कोई बीमार तो नहीं है उनके अंदर। ये वक़्त के खलीफा को ये पूछना चाहिए। तो इस पर उमर अलैहिस्सलाम ने अपने PA को या सेक्रेटरी को इशारा किया कि अम्मा के लिए खाने का इंतज़ाम करो, खुराक का इंतज़ाम करो और अम्मा का जो कर्ज़ था वो अदा करो। तो उन्होंने ऐसा किया। फिर उमर अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद फिर वापस आए, अम्मा से कहा कि अम्मा, उसी तरह नकाब किया हुआ कि अम्मा आपका कर्ज़ अदा हो चुका है, आपके ये कुछ अरसे का 2 महीने का या 4 महीने का राशन भी हम लेकर आए हैं, तो अब तो आप उमर को माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उमर को माफ़ नहीं करूँगी, मैं मरने के बाद अल्लाह के पास उनकी शिकायत करूँगी। तूने उमर को खलीफा वक्त बनाया, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी रियाया में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई कर्जदार तो नहीं है जिसकी वो हेल्प कर सकें। उसने लोगों की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? मैं अल्लाह से ये गिला करूँगी कि अल्लाह, मैं उमर को नहीं माफ़ करूँगी। क्यों?
کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ عوام کی خدمت کرے۔ اس چیز سے اتنا رنجیدہ ہوئے اماں کی اس بات سے، بوڑھی ماں کی اس بات سے اتنا رنجیدہ ہوئے کہ ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ اتنا عمر کو روتا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا جب سے اس بوڑھی ماں کی بات سن کر روئے کہ میں اللہ کے پاس جا کر عمر کی شکایت کروں گی۔ دوستو، یہ تھے وہ حکمران، یہ تھا طرز حکمرانی۔ آج کے حکمران لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، مہنگائی کی چکی کے نیچے پیس دیا ہے۔ اب جاتے جاتے عوام کو 20 روپے کا تحفہ دے کے گئے ہیں، پیٹرول اور مہنگا کر گئے ہیں۔ بجلی کا ایک یونٹ آپ دیکھیں کہ 53 روپے کا یونٹ ہے، لیکن کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، اور یہ قوم بھی بے حس ہے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہ حافظ۔